आज हम लोग जनरल लव रीडिंग करेंगे। अगर किसी को भी अपने तरफ से कोई क्वेश्चंस माइंड में आता है जनरली तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हुए नज़र आ रहा है तो आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। इसके एक्सटेंडेड वर्जन के लिए आप लोग रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस रीडिंग के दौरान आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये वाला सिचुएशन में क्या होगा तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मैं टैरो सिखाती भी हूँ, वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्शंस करती हूँ एंड ये सिखाती भी हूँ। एंड इवेंचुअली आज हम लोग फोकस करने वाले हैं पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये पहले हम लोग कर ले, उसके बाद सैटर्न प्लैनेट के बारे में हम कुछ चीज़ें निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 29 ऑफ, थोड़ा सा बता देती हूँ, 29 ऑफ मार्च को सैटर्न प्लैनेट को ना ये करना था, क्या बोलते हैं, पाइसिस में आ जाना था। एज़ पर द प्रीवियस कैलकुलेशंस वही होना चाहिए था। अभी मैंने चेक किया 5 ऑफ अप्रैल 2025 को सैटर्न कहाँ पे है, कौन से कॉन्स्टलेशन पे अभी है। तो उसमें आया कि सैटर्न जो है वो एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन पे है। सो ये चीज़ दिखाता है कि अगर उनको उससे निकल जाना चाहिए था बट फिर भी वो वहाँ पे है। एक्चुअली दो कॉन्स्टलेशंस पे ना, अगर पिक्चर वाइज देखो दोनों कॉन्स्टलेशंस पे एक यहाँ पे ख़त्म हो गई मान लो और ये यहाँ से एक स्टार्ट हो रही, तो बीच में गैप होता है। तो एक मान लो ये पाइसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही सेकेंड पॉइंट से, तो ये पूरा जो जोन है ना उसमें से हाफ पार्ट जो है वो पाइसिस की एनर्जी में माना जाता है ना, हाफ पार्ट जो है एक्वेरियस की। तो ये एनर्जी ना ये ट्रांजिट वाले जोन में, ये बीच वाले रास्ते में अगर होता है तो वो कुछ डिग्री से कैलकुलेट किया जाता है कि वह पाइसिस वाले में आ गया है या एक्वेरियस वाले में। तो मैंने गूगल में सर्च किया कि अभी सैटर्न कहाँ पे है, तो उसमें आया कि सैटर्न जो है ना अभी एक्वेरियस पे है। तो यही चीज़ है कि सैटर्न क्योंकि इतना स्लो प्लैनेट है ना, इतना ज़्यादा धीमे गति से जाता है, जिस टाइम तक उसको वहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ तक वो उस टाइम तक नहीं पहुँचता है। यही रीज़न है जब सैटर्न की कोई फेजेस होती है, जैसे सारे साथी हो गया, धैया हो गया, उनका कोई पर्टिकुलर दृष्टि चल रहा है आपके ऊपर, उस टाइम पे आप जनरली स्लो हो जाते हो या सैटर्न जैसे बन जाते हो, स्लो हो जाते हो, आपके सारे काम धीमे गति से होती है, आप टाइम से नहीं पहुंच पाते हो। वो आपके लिए चैलेंज बन जाती है एंड उस चैलेंज से आगे बढ़ने के लिए आपको मंगल की एनर्जी ज़रूरी होती है, जो आप ला सकते हो अपने अंदर थ्रू हनुमान जी पूजा एंड रेगुलर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिससे कि आप इन सारे स्लो प्रोक्रास्टिनेटिंग एनर्जी से निकल पाओ। तो ये देखा गया है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ चीज़ें थ्योरी में समझा जाता है, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स थ्योरी को पढ़ के उस हिसाब से अप्लाई करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिकली उस प्लैनेट का पोजीशन उस टाइम पे चेक करें, जैसे हमेशा बोला जाता है कि सारे साथी चंद्र राशि से देखी जाती है, चंद्रमा के पोजीशन के हिसाब से देखा जाता है। बट कॉन्स्टलेशन तो दुनिया में एक्वेरियस, पाइसिस, ये सब एक ही है। सन के लिए अलग कॉन्स्टलेशन, मून के लिए अलग कॉन्स्टलेशन, ऐसा थोड़ी ना है कि मून एक ही कॉन्स्टलेशन पे जाएगा वहाँ पे सन कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टलेशन एक ही है, ठीक है। सो जब आपका पाइसिस कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस और पाइसिस के बीच में वो मान लो अभी ट्रांजिट करे, तो पाइसिस कॉन्स्टलेशन वालों के ऊपर भी सैटर्न का इफेक्ट है। मतलब जितने लोगों के लाइफ में पाइसिस का साइन, आइदर उनके मून साइन जो कि मन है, सन साइन उनका सोल है, या लग्ना उनकी फिज़िकल अपीयरेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं ये सब साइंस आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो आप इस सारे साथी के फेज से अफेक्टेड होंगे। आप इस सैटर्न के पाइसिस में आने की वजह से अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो बोला जा रहा है कि एरीज, कुंभ और पाइसिस तो है ही अफेक्टेड, कुछ हद तक टॉरस भी है क्योंकि टॉरस के ऊपर दृष्टि गिर रहा है डायरेक्टली, सारे ही साइंस है। और कुछ हद तक जेमिनाई भी, उसका कुछ 5-10% उस पर आने वाला है ना, तो उसकी भी तैयारी स्टार्ट हो गई है, उसको भी हल्का हल्का फीलिंग आ सकती है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सैटर्न तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दृष्टि दे ही रहा है, कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हो ही रहा है। व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी अगर किसी ने पूछा तो इट्स जस्ट अ कोडिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स लगता है बट उतना भी नहीं है। समवेयर इट इज़ ऑब्वियसली इन द यूनिवर्स, तो वो सब कुछ के ऊपर ही इफेक्ट डाल रहा है। आपके लाइफ के कौन से स्फीयर पे इफेक्ट डाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बट जनरली जब साढ़े साथी यहाँ चलती है, स्पेसिफिकली साढ़े साथी, तो सब कुछ के ऊपर इफेक्ट आ जाता है इफ़ यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन।
एक इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी करता है और सेम साइन वाला और एक इंसान स्पिरिचुअलिटी नहीं करता है तो काफ़ी डिफरेंसेस आ जाती है, लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाती है। आई हैव नोटिस दैट। बाकी अभी हम अपने पर्सन के फीलिंग्स को चेक करते हैं। फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर। डोंट गेट सैड अबाउट कि सारे साथी याद नहीं आप, क्योंकि आइदर आपका सन साइन या मून साइन या लग्न अगर सारे अलग अलग हैं, सारे इतने डाइवर्स है कि कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट आ रहा है, तो कुछ कुछ लोग हैं तो ज़िंदगी भर ही सैटर्न उनके लाइफ में इफेक्ट डालता है। 19 साल का दशा चलता है, अंतरदशा भी लगभग एक बड़ा टाइम स्पेन के लिए चलता है। सो यू मैनी पीपल हैव कि पूरा लाइफ ही कहीं ना कहीं सैटर्न से रेगुलेटेड है, कभी सारे साथी, कभी धैया, कभी दशा, कभी अंतरदशा, समथिंग और दी अदर। दैट मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ कर्मा, एंड कर्मा डजंट मीन नेगेटिव कर्मा, इट कैन ऑल्सो बी अ गुड कर्मा। ठीक है, क्योंकि शनिदेव जब आपके 5th हाउस में बैठे हुए होते हैं, आपके कर्मा वाले स्थान में बैठे हुए होते हैं, इट शोज़ कि आपके कोई पेंडिंग कर्मा है। अभी अगर वो अपने राशि में बैठे हुए हैं या फ्रेंड के राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई अच्छा कर्म है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने बहुत अच्छाई की थी और फिर आप मर गए और आपको उन सब अच्छाई का फल नहीं मिला, वो इस जन्म में मिलना है, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो वो अगर फ्रेंडली राशि में और अपनी राशि में बैठे हुए हैं, नंबर 11 साइन में बैठे हुए हैं मोस्टली, बहुत अच्छा बात है। अगर अपने शत्रु के साइन में बैठे हुए हैं तो लड़ाई वाली एनर्जी, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि कहीं ना कहीं इट कैन अफेक्ट योर लाइफ एज पर पेंडिंग कर्मा डजंट नेसेसरीली मीन नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो मीन पॉजिटिव। तो आपको वैसा न्यूट्रल रह करके चीज़ों को देखना है, आप इवेंचुअली सब चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस लाइफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वे। इसीलिए आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप अपनी कुंडली के सबसे अच्छे एनालिसिस करने वाले आदमी तब तक, जब आप खुद 20-25 साल 30 साल तक आ जाते हो ना उम्र में, तब आप एस्ट्रोलॉजी सीख करके अपने कुंडली का विचार करते हो, तो आप समझ पाते हो कि कुछ चीज़ आपके लाइफ में क्यों हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर गलत बोल रहा है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही बोल रहा है, कौन सा प्रेडिक्शन आपके लिए काम किया, क्यों नहीं किया, कहाँ लोग गलत गए, सब आप समझ पाओगे। फॉर दैट यू नीड टू स्टडी। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पर्सन उनके बारे में क्या अभी सोच विचार रख रहे हैं। ठीक है, सोच विचार तो रख रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ थॉट्स है इनके माइंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास्ट के एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड बन रहे हैं। कभी ना कभी ऐसे भी दिख रहा है कि आपसे बातचीत जो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी गुस्से की एनर्जी एंड दुख की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस वजह से। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान के अंदर इमेच्योरिटी काफ़ी है, ये कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी स्टक हो जाते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। सो आई कैन सी काफ़ी हद तक बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। ओके, ये जस्टिस का एनर्जी भी दिखाता है कि आप दोनों में चीज़ें सही होगी। लॉन्ग रन में देखा जाए तो आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होने के अच्छे चांसेस है। ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। ओके, थोड़ी सी बर्डन वाली एनर्जी अभी है। ठीक है, स्टेबल कब तक होगा हम लोग टाइम कार्ड से देख लेते हैं, थोड़ा सा टैरो से भी देखेंगे। क्या ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल हो पाएगा? पूरी तरीके से स्टेबल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है यार, थोड़ा सा ना यहाँ पे कभी अच्छा कभी बुरा हो सकता है। तो जब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत से तो ओवर थिंकिंग का एनर्जी है। स्टेबल हो जाएगा कुछ हफ्तों में, काफ़ी हद तक हो जाएगा। 2 हफ्ते स्पेसिफिकली कोई ट्रैवल की एनर्जी को दिखा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि 100% सब कुछ सही हो जाएगा। दे कैन बी सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी। ओके, लेट्स सी। सेवन डेज़ में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे मतलब कुछ हफ्ते, 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के भीतर कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हेन यू हैव हील्ड योर वुंड्स, जब तक आप अपने दिल को पूरी तरीके से हील कर देंगे तभी वो हो पाएगा। एंड 4 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि इसमें कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, एंड आप लोगों में से बहुत कोई जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, इन द कमिंग ईयर यू कैन एक्सपेक्ट दैट। ठीक है,
सो थोड़ा सा चलेगा ऐसा। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी और। ओके, कामर वाटर से काम हो रहे हैं। गेटिंग रिड ऑफ अपहीवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। ड्रामा ख़त्म हो रही है, क्वाइट टाइम्स आ रही है। नीड्स टेंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स, यू नीड टू नरिश इट। ओके, फ्री फ्लाइट, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली। आप लोगों को एक दूसरे को स्पेस देना है फिलहाल के लिए टू ग्रो इंडिविजुअली। एंड बर्निंग ब्राइट, स्ट्रोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लाइफ अलाइव। तो यहाँ पे मुझे पैशनेट एनर्जीज भी दिख रही है। स्ट्रॉन्ग रूट्स, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन। आपके साथ में इसका ट्रस्ट बिल्ड होने का समय आया है। टू साइड्स, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। ओके, आपको अभी एक देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट टू मेक देम ग्रेट। आपके लाइफ में ना अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुई है, आपको उसमें थोड़ा सा कुछ पढ़ने खुद भरने पड़ेंगे। राइट टाइम आएगा, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट टाइम और राइट वन। ओके, एंड कॉट अप इन द वर्ल्ड विंड, इमोशंस एंड प्रोमिसेस। मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जीज आ रही है। बहुत सारे लोग ना प्रोमिसेस वाले एनर्जी में घुसने जा रहे हैं। पॉजिटिविटी आ रही है। हाँ, यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स, इवेंचुअली भगवान उसमें तड़का डालेंगे। सिर्फ टीचर्स के पास में हम जाके बोलते हैं कि पैराग्राफ लिख के दे दो। टीचर क्या बोलता है, अच्छे टीचर्स क्या बोलते हैं, कुछ टीचर्स लिख के दे देते हैं, कुछ बोलते हैं तुम लिखो मैं करेक्शन कर देता हूँ। सो इसीलिए यू हैव टू राइट इट एंड इवेंचुअली वो कर देंगे। हम हिडन फीलिंग देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा डेस्टिनी फ्यूचर का क्या आ रहा है देखते हैं। यू आर क्रिएटिंग a you that you will be proud of. You are creating a version of yourself that you will be proud of. You are an original, so let yourself follow your own heart. Just follow your own heart. You are original. As you are connected to the spirit, you draw closer to your higher self. अपने higher self के साथ connect करो। Spirit आपको जो है ना गाइड कर रही है, आपके साथ कनेक्टेड है। देर इज़ अ वे इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज द वे यू सी इट। यू हैव टू चेंज द वे यू सी इट। लास्ट एंड फाइनल, व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। ठीक है, सो आई थिंक हमारे पास कुछ पॉजिटिविटी है। दिस इज़ अ साइकिल यार, गुड एंड बैड ऑलवेज देयर, ऑलवेज वर्क्स हैंड इन हैंड। कहीं मैंने महादेव के सीरियल में देखा था, बोले थे अच्छा ही है तो एक जगह पे अच्छा बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो बुरा एनर्जी बन रहा है। एंड दे आर ऑलवेज बैलेंस बनाने के लिए एक साथ चल ही रहा है। आस्क योर एंजल्स, यू हैव टू वेट, यू नीड टू फॉरगिव। ओके, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड येस। ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पे भी आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने जो पहले भी बोला कुछ हफ्ते का एनर्जी आ रहा है।